Good morning, students. How are you all? Students, I hope you all are doing well. Today, I am going to teach you Article 20 of the Constitution. आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में आपको समझाऊंगी कि अनुच्छेद 20 किसके राइट्स की बात करता है। अभी जो ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप आर्टिकल 12 से मैंने स्टार्ट की थी और अब आर्टिकल 20 चल रहा है, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है एक्यूज्ड के राइट को, कि जो ये मूल अधिकार है कि ये एक्यूज्ड का भी है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो जिसने कोई क्राइम किया है, तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके, कानून उसके साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। तो एक्यूज्ड का जो राइट है कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि अगर उसको कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा तो कौन से कानून के तहत किया जाएगा, क्या प्रीवियसली कोई कानून जो प्रिवेल करता था उसी के तहत हम उसे पनिशमेंट देंगे, या फिर कानून अमेंड होकर नया कानून बन गया है या उसके तहत उसको पनिशमेंट देंगे। तो क्या कानून संविधान क्या कहता है इस बारे में। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो आईपीसी चेंज हो रही है, सीआरपीसी चेंज हो रही है, एविडेंस एक्ट चेंज हो रहा है, तो आईपीसी के तहत अगर मान लो कोई पनिशमेंट है जिसे हमने अब इंक्रीज कर दिया है, पहले उसकी सज़ा मान लो केवल 3 साल थी और अब हमने उसकी सज़ा 7 साल कर दी है, तो क्या उस अभियुक्त को 3 साल जब सज़ा थी उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, या फिर अब जो कानून अमेंड हो गया है, चेंज हो गया है, उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 20 उसके बारे में क्लियरली कहता है, द फर्स्ट क्लॉज सेज दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कि कोई पर्सन जो कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, उसको लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि उसको सज़ा जो मिलेगी वो उसी कानून के तहत, उसी लॉ के तहत मिलेगी जो इन फोर्स है, जो कब, जो एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब उसने वो कमिट किया था वो ऑफेंस, उस समय कानून, जो ऑफेंस कमिट किया था उस समय जो कानून लागू था, उस समय जो एक्ट लागू था, अधिनियम जिसके तहत उसने ऑफेंस किया है, उसी के तहत उसको पनिश किया जाएगा, चाहे बाद में अमेंड होकर वो अधिनियम बदल गया हो। कि जिस समय उसने ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज्ड पर्सन ने, अभियुक्त ने, तो उस अपराध के लिए उसको कौन से दंड से दंडित किया जाएगा, उसको जो लॉ उस समय प्रिवेल करता था, उस समय चलन में था जब उसने क्राइम किया था, उसी के तहत उसको पनिश किया जाएगा। और इसकी जो ये लैटिन मैक्सिम है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि जो प्रीवियसली जो लॉज हैं उनके तहत ही क्या किया जाएगा, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है उस समय तो उनके तहत ही उसको पनिशमेंट मिलेगा, न कि अमेंडेड संशोधित अधिनियम के तहत। नेक्स्ट इज जो इसका सब क्लॉज 2, जो क्लॉज 2 है वो कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। दीज 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, कि उसको न ही प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा और न ही उसको पनिश्ड किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड होता है उसका अभियोजन, जब उसकी ट्रायल चल रही होती है, जब उसको अभियोजन चल रहा होता है, तो न ही उसका अभियोजन और न ही उसको पनिश्ड किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस, उसी ऑफेंस के लिए मोर देन वंस, कि एक बार ही उसको पनिश किया जाएगा, उसको 2 बार, डबल जियोपार्डी का जो सिद्धांत है ये यहाँ अनुच्छेद 20 के 2 में लागू होता है, कि किसी भी अभियुक्त को 2 बार सजा नहीं मिलेगी, उसको 2 बार न ही प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा न पनिश किया जाएगा, सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। एक बार अगर उसकी ट्रायल हो गई, एक बार अगर उसको पनिश कर दिया तो दोबारा उसकी ट्रायल और दोबारा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड क्लॉज सेज दैट accused can't be compelled to be a witness against himself, कि जो एक्यूज्ड है उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। एक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जाएगा फॉर व्हाट, फॉर टू बी अ विटनेस, कि उसको अपने ही खिलाफ, अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो जो कहना चाहता है वो अपनी स्वतंत्रता से वॉलंटरली जो भी कुछ कहना चाहता है वो कह सकता है।
बट उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको ऐसे कोई क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जो उसको अपराध में फंसाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर भी एक्यूज्ड जो है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप इनका आंसर दो। जब उसकी ट्रायल चल रही होती है तो उससे ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट वो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। रूल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, दिस इज अनदर रूल। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं जो आर्टिकल 20 में हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। जो आर्टिकल 20 है वो एक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि विक्टिम के राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। जिस तरीके से संविधान में एक्यूज्ड के राइट्स को हमने प्रोटेक्ट किया है, उनको प्रोटेक्शन दी है, तो विक्टिम के राइट्स को अलग से क्यों नहीं संविधान में कोई आर्टिकल बनाकर उनको प्रोटेक्शन दी गई। और विक्टिम्स के उन राइट्स को जो बहुत ज़्यादा हीनियस, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, उनके लिए भी विक्टिम के राइट्स को क्यों नहीं अलग से कोई कानून बनाया है अभी तक। ये 15(3) कहता है कि महिलाओं से संबंधित जो भी विक्टिम हैं, महिलाएं जो विक्टिम हैं, उनसे संबंधित क्या कर सकता है, 15(3) के तहत कोई भी स्पेशल कानून बनाया जा सकता है। तो अभी तक विक्टिम के राइट्स को लेकर कोई भी स्पेशल कानून क्यों नहीं बनाया गया है। क्या आज़ादी के हमने अभी 77 ईयर्स मना लिए हैं। अभी 15 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया 77th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसको। तो उस समय भी हमारे पास विक्टिम के राइट्स को लेकर या फिर विक्टिम से रिलेटेड रेमेडीज को लेकर कि उसको क्या उपचार दिया जा रहा है, क्या उसको उपचार जो दिया जा रहा है वो सफिशिएंट है, कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो विक्टिम को रिलीफ दे सके। और केवल यही नहीं कि जब उसके साथ क्राइम हुआ है, जब उसकी ट्रायल चल रही है, उसी समय नहीं, ट्रायल के बाद भी उसको वो ऑफेंस जो होता है वो इफेक्ट करता है, तो उसको उसके बाद भी क्यों नहीं कोई इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग सिस्टम इंडिया में नहीं है। ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो पार्लियामेंट को इससे संबंधित भी कानून बनाना चाहिए अलग से, क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारे देश में उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में, क्यों नहीं एक फ्रेमवर्क ऐसा भी तैयार किया जाए जो उनकी काउंसलिंग सिस्टम का, चाहे वो माइनर विक्टिम हो चाहे वो मेजर विक्टिम हो, कोई भी विक्टिम हो, उसकी काउंसलिंग सिस्टम का इंस्टीट्यूशनल जो है वो कहीं कहीं अभी फिलहाल प्रेजेंट है, बट ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। लोग इसको लेकर अवेयर नहीं हैं कि भाई विक्टिम के राइट्स क्या है, विक्टिम को क्या उपचार मिल सकता है, क्या उसको काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग हो सकती है, क्या उसको नौकरी भी मिल सकती है अगर उसकी नौकरी चली गई। तो ये सारे के सारे प्रोविजन स्पेशली विक्टिम के लिए एक अधिनियम होना चाहिए और एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए ये संस्था, जो विक्टिम को उसके साथ क्राइम होने के बाद उसके साथ काउंसलिंग कर सके, जुड़ सके, और उसकी ट्रायल के दौरान भी हर स्टेज में, हर स्टेप पे उसको मदद मिल सके। ट्रायल भी हो चुकी है, उसके बाद भी उसको काउंसलिंग सिस्टम रहना चाहिए जब तक वो उन चीज़ों से बाहर निकल कर नहीं आ सकती है, नहीं आ जाती है, तब तक उसको ऐसे काउंसलिंग सिस्टम होने चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल 20 है ये आपके एक्यूज्ड के राइट्स को समझ में आया होगा कि उसके क्या 3 राइट्स हैं और कौन से 3 जो ये सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि डबल जियोपार्डी क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या है, या एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ क्या है, कौन से आर्टिकल में है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएलओ में भी और जुडिशरी में भी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।